हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले इसे नोट डाउन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 1/4 का 1/4 का को हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए भिन्न का गुना बन गया ना, और भिन्न का गुना तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। तो इसको कैसे कटाते हैं, या तो ऊपर नीचे कटा सकते हैं या कोना से कटा सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं कटेगा तो फिर क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से गुना कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे और 4 को 4 से गुना करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/16, ठीक है। उसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन है, 3/5 का 1/4। तो क्या करेंगे, 3/5 गुना 1/4। अगर नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर से गुना कर देना और नीचे का नीचे से गुना कर देना है। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी नंबर का क्वेश्चन। सी नंबर में है 4/3 का 1/4। तो क्या होगा, 4/3 गुना 1/4। ये 4 और 4 कट जाएगा, ठीक है। तो गुना करेंगे 1 गुना 1/3 गुना 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का ई नंबर क्या है क्वेश्चन, 2/9 का 1/7। तो 2/9 का को बदलेंगे गुना में, 1/7। अगर नहीं कटेगा तो हम क्या करना है, आमने सामने वाले को गुना कर देना है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 9 को 7 से गुना करेंगे 63। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/63। बी नंबर का क्वेश्चन है 6/5 का को बदलेंगे गुना में, 1/7। नहीं कटेगा तो वही सेम करना है जो सब में करते आ रहे हैं। 6 को 1 से गुना करेंगे 6, 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सी नंबर का क्वेश्चन, 3/10। तो 3/10 का को बदलेंगे गुना में, 1/7। नहीं कटेगा तो सिंपल गुना कर देना है, 3/70। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। इससे पहले गुना करना है और इसको न्यूनतम रूप में बदलना है, छोटे रूप में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3, और ये पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसे पूर्णांक को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे प्लस 2 करेंगे। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8/3 समझ में आ गया ना। पूर्णांक को कैसे तोड़े, देखिए ये जो पूर्णांक में इससे गुना करना है हर में और प्लस करना है अंश को। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कटाएंगे। अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, सिंपल गुना कर देते हैं। तो 2 से 8 में गुना करेंगे कितना आएगा, 16/9। अगर ये कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो इसी तरह छोड़ देना है। अब आंसर देख लीजिएगा, अगर आंसर में पूर्णांक के रूप में है तो पूर्णांक में इसे बदल देंगे। क्या करेंगे, 9 से 16 में भाग देंगे, एक बार में लग जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/7/9 आ जाएगा। इस प्रकार से पूर्णांक में तोड़ते हैं। ये जो शेष होता है, ठीक है, शेष को ऊपर में लिखते हैं अंश के रूप में, जो भागफल आता है उसे हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, और जो भाजक संख्या होता है, ठीक है, उसे हर के रूप में लिखते हैं। ये हमारा पूर्णांक के रूप में इसे हमने बदल दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देख लीजिएगा, अगर पूर्णांक के रूप में है तो ये आंसर होगा, पूर्णांक के रूप में नहीं है तो 16/9 ही सिंपल आंसर होगा। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करना है, 2/7 गुना 7/9। 7 और 7 कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, बट 1 को 9 से गुना करेंगे 2/9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 3 नंबर में भी सेम है, सारा भिन्न का गुना है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे, देखिए ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो गुना करेंगे 3 को 3 से, कितना हो जाएगा 9, और 4 को 4 से गुना करेंगे 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9/16। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, 9/5 गुना 3/5। तो 9/5 गुना 3/5 नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर से 9 तिया 27/25। ये हमारा हो गया आंसर। इसे पूर्णांक में अगर चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/2/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1/3 गुना 15/8। तो 1/3 गुना 15/8 कर देंगे, 3 से कटाएंगे 15, 5 बार में कटेगा। गुना करेंगे 1 को 5 से तो 5 आएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/8, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, 11/2 गुना 3/10।
देखेंगे पहले कटा के, नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 33/20। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पूर्णांक के रूप में होगा तो पूर्णांक में तोड़ना है, नहीं तो ऐसे ही सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा 4/5। तो 4/5 गुना करेंगे 12/7 से। देखेंगे कटा के नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो सिंपल गुना कर देना है, 12 चौके 48/35। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। ये जो भिन्न दिया गया इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2/5 गुना 4 5 20, 21/4 हो जाएगा हमारा आंसर। कटाएंगे, देखिए 2 बार में कट जाएगा तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, 1 को 21 से गुना करेंगे 21/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है 6/2/5। पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 6 के 30 और +2 क्या हो जाएगा 32/5 गुना 7/9 हो जाएगा। कटाएंगे, अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं तो सिंपल गुना कर देना। तो गुना करके कितना आएगा हमारा, गुना करके आएगा 224/45। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2। तो 3/2 लिख देते हैं गुना 3 5 15 1 16/3। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 2 से 16 8 बार में कट जाएगा। तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा 1 गुना 8/1 गुना 1। ठीक है, तो सॉल्व क्या होगा 8/1। 8/1 का मतलब है 8 आंसर, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से भाग देते हैं तो यही संख्या आएगा आंसर। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो गया आंसर। उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का चौथा नंबर 5/6 गुना 7 दूना 14 3 17/7 हो जाएगा हमारा आंसर। 17 5 85 85 बाई क्या होगा 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है 3/2/5 गुना 4/7। तो 5 तिया 15 2 17 17/5 गुना 4/7। नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे 17 को 4 से, 5 को 7 से, तो 17 चौके 68/35। ये हो गया हमारा आंसर। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 3 13/5 गुना 3। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 13 तिया 39/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन 3/4/7। तो 7 तिया 21 4 25/7 गुना 3/5। तो 5 25 कट जाएगा, तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा 5 गुना 3/7 गुना 1। ये हमारा आंसर आ गया 5 तिया 15/7। ये हमारा हो गया 3 नंबर का सॉल्व। तो चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन में बताना है कि कौन बड़ा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 3/4 का 2/7 ये क्वेश्चन दिया है, अथवा 5/8 का 3/5। तो इसमें और इसमें कौन बड़ा है यही हमें बताना है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा 3/4 का को बदलेंगे गुना में 2/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 को सॉरी 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 बट्टा, और 2 को 7 से गुना करेंगे क्या आएगा 14 3/14। उसके बाद इस साइड वाले को हम सॉल्व करते हैं तो 5/8 गुना 3/5 कटाएंगे, देखिए कट गया एक बार में। तो 1 को 3 से गुना करेंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा 3/8 आ गया। तो अब ये बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है। देखिए इसमें 3 को 14 भागों में बांटा जा रहा है, इसमें 3 को 8 भागों में बांट रहा है। तो ज़्यादा कौन सा छोटा हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे 3/14 छोटा है किससे 3/8 से। देखिए ये जो चिन्ह होता है किस प्रकार से देते हैं, ये 2 तरह का चिन्ह होता है। इसका मतलब है देखिए इस साइड की संख्या बड़ी है और इसका मतलब है इस साइड की संख्या बड़ी है। इस चिन्ह का नुकीला भाग जिस तरफ होगा वो संख्या छोटा होगा, और जिसकी तरफ ये खुला हुआ भाग होगा वो संख्या बड़ा होगा। तो हमारा यहाँ पे 3/8 बड़ा है, इसलिए इस चिन्ह का खुला हुआ भाग हम किसकी ओर दिए हैं 3/8 की ओर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का सॉल्व करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या है 6/7 का 1/2। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना हमें। 6/7 का को बदलेंगे गुना में 1/2 कटाएंगे 2 तिया 6। अब 3 गुना 1/7 गुना 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर 3/7। उसके बाद 3/7 का को बदलेंगे गुना में 2/3। ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा 1 गुना 2/7 गुना 1। तो 2/7। देखिए इसमें 3 का
7 भाग में बांटा जा रहा है और इसमें 2 को 7 भागों में बांटा जा रहा है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3/7 बड़ा है किससे? 2/7 से। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन को। 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, शैली है, उसका एक बगीचा है, उस बगीचे में वो क्या करती है? 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। मान लीजिए ये एक लाइन बना दिए हम, इसमें 4 पौधे को लगाना है। ठीक है, ये 4 पौधे को हम लगाते हैं, चारों पौधे का नाम लिख देते हैं ABCD। ठीक है, उसके बाद देखते आगे क्या कहा गया। 2 क्रमागत छोटे, सॉरी यहाँ छोटे होगा, छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। यानी पौधा A और B के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। और BC के बीच की दूरी भी सेम है 3/4 मीटर, इनके बीच की भी दूरी 3/4 मीटर है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, ए से लेकर टोटल ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी है हमें ये बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी दूरी को, जैसे देखिए दूरी हमें किसकी बतानी है, देखिए पहले ए डी की दूरी बतानी है ना, ए से डी तक की दूरी। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कर देंगे। तो हमारा देखिए ए बी कितना है? 3/4 मीटर, 3/4 मीटर लिखेंगे। उसके बाद बी सी कितना है? बी सी भी है 3/4 मीटर, और सी डी भी क्या है? 3/4 मीटर। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सॉल्व, हमारा सॉल्व आ जाएगा 4, एलसीएम 4 आएगा। फिर 4 से 4 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे 3 से, 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? 9 मीटर बटे में 9 मीटर बटे में 4। अगर ये पूर्णांक में आंसर दिया हुआ था हम इसे पूर्णांक में तोड़ देंगे, 2.1/4 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी दूरी है? बीच की दूरी 2.1/4 मीटर है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5 नंबर का आंसर। देखिए इसको बनाए कैसे हम। सबसे पहले देखिए शैली क्या करती है, अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे लगाती है। ठीक है, 4 जो पौधे लगाती है उसके बीच की दूरी सेम होता है। तो हम क्या किए, 4 पौधे लगाएं, एक पौधा ए, दूसरा पौधा बी, तीसरा सी और चौथा डी पौधा लगाएं। ठीक है, तो सबके बीच की दूरी तो सेम है, इसलिए दूरी हम सेम डाले हैं। पहला पौधा का बीच की दूरी कितना है? 3/4। दूसरा से तीसरा की दूरी भी 3/4 और तीसरा से चौथा की दूरी भी क्या है? 3/4। तो हमें ये बताना है ए से डी तक की टोटल दूरी कितनी है। तो हम ए से डी तक का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी दूरी को, इसकी दूरी को और इसकी दूरी को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल दूरी निकल जाता है। इसलिए हमने क्या किया, टोटल दूरी ए डी है, इसमें ए बी बी सी और सी डी को जोड़ दिए हैं। तो जब ए बी बी सी और सी डी को जोड़ेंगे तो क्या है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा। टोटल जो सॉल्व आएगा 9/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसे पूर्णांक के रूप में तोड़ दिए तो हम यहाँ प्राप्त कर लेते हैं कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है, तो 2.1/4 मीटर दूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। मतलब एक लड़की है लिपिका, ठीक है, वो रोज 1.3/4 घंटे पढ़ती है। जैसे इसे ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, रोज वो 2 घंटे काम करता है और उस काम को खत्म करने में उसे 5 दिन लगते हैं। मतलब एक दिन में 2 घंटे काम किया तो 5 दिन में कितना घंटे काम करेगा, 5 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 10 घंटे। तो उस व्यक्ति ने 10 घंटे में काम को खत्म कर दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया हुआ था, हमें आसानी होता है बनाने में। ठीक है, तो हम लिखेंगे लिपिका द्वारा रोज पढ़ा जाता है। कितना घंटा पढ़ा जाता है, तो 1.3/4 घंटा। ठीक है, 4 घंटे पढ़ा जाता है उससे।
और कितने दिन में वो बुक को ख़त्म करती है, तो लिखेंगे वह पुस्तक 6 दिनों में समाप्त करती है, 6 दिनों में समाप्त करती है। इसलिए लिपिका द्वारा उस पुस्तक को समाप्त करने में लगा समय। तो क्या होगा हमारा सॉल्व, एक दिन में यदि वो 1/3/4 घंटे पढ़ती है, ठीक है, तो 6 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, तो हम गुना कर देंगे 6 से, तो हमारा सिंपल सा आंसर निकल जाएगा 4 एकम 4 3, 7/4 गुना 6 कटेगा, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। हम गुना कर देंगे 7 को 3 से। देखिए इसको कैसे गुना करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, भिन्न का गुना बन गया, तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुना कर देंगे, तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्व आ जाएगा 21/2। अगर इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ा जाए तो क्या आएगा, 10/1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, 2 घंटे। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः लिपिका ने उस पुस्तक को 10/1/2 घंटों में पढ़ा, ठीक है, 10/1/2 घंटों में लिपिका ने उस पुस्तक को क्या किया, पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन देखें। 6 नंबर आपको समझ में आया ना, देखिए फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं। सबसे पहले क्या की, लिपिका एक पुस्तक को एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है, 1/3/4 घंटे पढ़ती है रोज, ठीक है। रोज अगर वो इतने घंटे पढ़ रही है और एक पुस्तक को पढ़ने में उसे कितने दिन लग गए, 6 दिन लग गए, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे, एक दिन में मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं, ठीक है। एक दिन में अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 6 दिन में कितने रोटी खा जाइएगा, 6 दिन में 12 रोटी खा जाइएगा। उसी प्रकार से एक दिन में यदि 1/3/4 घंटे पढ़ती है तो 6 दिन में कितना घंटा पढ़ेगी, तो हम उससे गुना कर देंगे। वही किए यहाँ पे 1/3/4 को 6 से गुना कर दिए, तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 21/2। और इसको हम क्या किए, पूर्णांक के रूप में तोड़ दिए, तो हमारा आंसर क्या निकला, 10/1/2 घंटे। तो यहाँ वही लिखे हैं, अतः लिपिका ने उस पुस्तक को 10/1/2 घंटों में पढ़ा, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि लिपिका ने उस पुस्तक को पढ़ने में कुल 10/1/2 घंटे लगाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर की क्वेश्चन को। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक कार, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। एक कार है, अगर उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलाया जाता है तो वो कितने चलेगी, 16 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। अगर उसमें हम 2.3/4 लीटर पेट्रोल डाल दें, ठीक है, तो 2.4 लीटर पेट्रोल में वह कार कितना दूरी तय करेगी, कितना चलेगी। मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलेगी, तो 2 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, 40 किलोमीटर। वही 3 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, तो 20 को 3 से गुना कर देंगे तो 60 किलोमीटर चलेगी ना, तो क्या किए हम गुना कर दिए। उसी प्रकार से अगर 1 लीटर पेट्रोल में ये 16 किलोमीटर चल रही है तो इतना पेट्रोल में कितना किलोमीटर चलेगी, इससे गुना कर देंगे। तो सबसे पहले लिखना जरूरी है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे कार द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना है, 16 किलोमीटर। इसलिए 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो हम गुना करेंगे 2.3/4 गुना 16 से कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 होगा, 2.3/4 तो 4 दूना 8 3 11, 11/4 गुना 16, या कुछ नहीं तो 1 है, कटा देंगे, 4 चौके 16, तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, 11 को 4 से गुना करेंगे तो 44/1 मतलब 44 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः वह कार 2.3/4 लीटर पेट्रोल में 4 लीटर
पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तय करेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बक्सा में लिखिए ताकि 2/3 गुना बराबर क्या हो जाए, 10/30 हो जाए। मतलब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ऐसा संख्या लिखना है हमें ताकि अगर 2/3 से उसे गुना करें, ठीक है, तो हमारा सॉल्व क्या आ जाए, 10/30 आ जाए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बक्सा में एक संख्या लिखना है जिसको गुना करने के बाद 2/3 से 10/30 आ जाए। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो बक्सा में हम संख्या लिए थे उसको कटा के छोटा रूप में लिखना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन कर लिया। अब देखिए 2/3 में ऐसा क्या गुना किया जाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 10/30 आ जाए। तो सिंपल से यहाँ गुना करेंगे 5 से बट्टा 10। 5 से गुना करेंगे 2 में तो 10 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 10 में तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसे बना के दिखाना है तो हम इसको बना के कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए बताते हैं आपको। जैसे हमारे ये संख्या दिया हुआ है 10/30, इसमें यदि हम भाग दे देते हैं 2/3 से तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा मतलब वही संख्या से गुना करने पर इसमें आंसर ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, भाग को पहले गुना में बदलेंगे, 10/30 गुना, देखिए जब भाग को गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 3/2 हो जाएगा, ये घटा देंगे इसको, 2 5 10, 3 से 10 बार में कट जाएगा 30। तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, 5/10 आ गया। देखिए आ गया ना आंसर हमारा 5/10। और यहीं पे हमने क्या लिया था, 5/10 डायरेक्ट लिया था। तो अब या तो सॉल्व कर से दर्शा भी सकते हैं या डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम 5/10 का न्यूनतम रूप लिखेंगे। 5/10 को घटाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ये हो गया दोनों हमारा आंसर। 8 नंबर का ए नंबर क्या हो जाएगा, 5/10, और 2 नंबर हो जाएगा 1/2। सेम क्वेश्चन है 8 नंबर का बी का 1 नंबर। ठीक है, इसमें भी वही कहा गया है कि बॉक्स में ऐसा संख्या लिखना है 3/5 में गुना करने पर 24/75 हो जाए। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, जो बॉक्स में संख्या लेंगे उसका न्यूनतम रूप को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसा आपको इसमें बताएं वैसा ही इसमें भी करना है। या तो आप भाग दे दीजिए, 24/75 भागा 3/5, भाग को गुना में बदलेंगे, 24/75 गुना 5 बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से कटेगा 8 बार में 24, उसके बाद 5 से कटेगा 75, 15 बार में 15 5 75। 8 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8/15 हमारा आंसर हो जाएगा, 8/15। अब देखिए 3 को 8 से गुना करते 24 हो जाता है ना, और 5 को 15 से गुना करते 75 हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें 8/15 को कटा के न्यूनतम रूप में लिखना है। क्या 8/15 कटेगा, नहीं कटेगा। यदि नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 8 नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और ये जो क्वेश्चन था, ये जो चैप्टर था 2.2 का, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया ये हमें आप कमेंट में बताइए, और किस प्रकार के सुधार की ज़रूरत है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।